नाइब्स टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ यूट्यूब और फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं, या साथ ही हमारी नशिया मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी देख सकते हैं। आज बातचीत जो है वो कि पाकिस्तान में क्रिकेट टीम है इस्लामाबाद में, उन्होंने क्या किया, मगर उससे पहले कुछ और भी बातें वहाँ की हैं पाकिस्तान की। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हमने कॉमेंट्स बंद किए हुए थे, अब जब से हमने दोनों चैनल जो उनके खोल दिए हैं, तो वहाँ पे लोग आके फिर हमें मजहबी तौर पर ये अटैक कर रहे हैं। तो मैं ये सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा, देखें जो प्रोग्राम वहाँ पे हो रहे हैं, ना तो उनका मजहब से कोई तल्लुक होता है। वहाँ आके लिखना कादियानी है, मरज़ई है, ये है वो, मुनासिब अल्फाज नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी चीज़ें ना लिखें, मज़हब को एक अलहदा रहने दे। आपका अपना मज़हब है, हमारा अपना मज़हब है, आपको अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और कोई मज़हब भी दूसरे मज़हब को बुरा भला नहीं कहता, ठीक है। इसलिए मैं ये सिर्फ आपसे कह ही सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम दोबारा बंद कर देंगे। फिर लोगों को ये भी कोई चांदे कि एक आधा होता है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं प्रोग्रामों की, एक कोई हसद की आग में ऐसे लोग भी होते हैं जो चल रहे होते हैं, रोज जिंदा होते हैं, रोज मरते हैं हसद में। वो साहब लिख रहे थे कि हम आपके प्रोग्राम देखते हैं, कोई मजबूरी हमारी है, वरना कोई म्यार नहीं हमारे प्रोग्रामों का। तो सर गुजारिश ये है कि आप जनाब अगर हमसे ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम कर सकते हैं, हो सकता है आपकी तालीम का म्यार हमारे से ज़्यादा हो, आप खुद अपना यूट्यूब चैनल बना लें और आके लोगों को बताएं कि आप बेहतर अंग में लोगों को बता सकते हैं सब कुछ। बाहर बैठ के तो सिर्फ बढ़ के नहीं लगाते। तो आपको मैं दावत देता हूँ, यूट्यूब चैनल बनाना आजकल कौन सा काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब आप कैमरे के सामने आएंगे तो आपसे बोला नहीं जाएगा। बहुत बहुत इधर मैंने देखे हैं, बाहर कहते जी हम बड़े ये तलीमी म्यार में आ गए थे, जब उनको कहा जाता जनाब आइए फिर कुछ बताइए, तो फिर उनकी हंसी निकल जाती है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर मुझे जो चीज़ भी हो मैं इस कैमरे के सामने इसलिए बता देता कि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए। तो कोई मजबूरी नहीं है कि आप हमारे प्रोग्राम अगर म्यारी नहीं है तो आप फिर भी देखें, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ मार्शल्लाह नहीं लगा हुआ कि आपको किसी ने कहा कि आके देखें ये प्रोग्राम। हम अपनी मेहनत, अपनी समझ और जितने तौफीक है उसके मुताबिक कोशिश करते कि अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेके आए। तो लेकिन हसद का कोई इलाज नहीं है, हसद का कोई इलाज नहीं है। वो बंदा रोजाना देख देख के सड़ सड़ के, इधर भी हैं लोग, वो भी पिछले हफ्ते भी कुछ मुझे मिले थे, उनको भी यही प्रॉब्लम थी, वो भी हसद में जल रहे थे। उनके जहन में ये भी था कि आप बड़ी कमाई कर रहे हैं, तो आप भी करें सारे आके, आप क्यों बाहर बैठे हुए। ये तो वैसे मैंने बात की कि बहुत ज्यादा मजहबी नफरत का इजहार वहां किया जा रहा है, वो भी बहरहाल गौर करे, वरना मुझे फिर वो बंद करने पड़ेंगे। तो मैं ये हफ्ते में गौर कर रहा हूँ, तो इस पे फिर देखते हैं क्या करना है। एक तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक कुछ लोगों को शकूर भाई के प्रोग्रामों पे एतराज है, वो भी कहते जनाब छोटी छोटी बात पे गैर अखलाकी चीज़ें वहाँ पे लिखते हैं। तो उनके लिए भी मैं ये बता दूं कि वो हमारे बुजुर्ग हैं और बहुत नेक इंसान हैं, हर बंदे को वो दुआ देते हैं, और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, और ख़ुद भी माशाल्लाह दुआ गो भी है और नेक इंसान है, कुर्बानी देने वाले हैं। हम उनका बहुत इज्जत एहतराम करते हैं। तो ये चीज़ें भी लिखने से पहले आपको सोचनी चाहिए कि कभी आपको तो तौफीक नहीं मिली होगी जिस तरह उन्होंने कुर्बानी दी। तो ये जिन लोगों ने लिखा वो अहमदी नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। वो हो सकता है इसमें भला कौन लोग हैं, तो ये तो बात वैसे ही मैंने आपको शुरू में बता दी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस्लामाबाद से कुछ वीडियो मिली हमें, मुख्तलिफ लोगों ने, दोस्तों ने भेजी। अब वो वीडियो हम पीछे चला नहीं सकते, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। ये क्रिकेट टीम है जनाब,
उसके कुछ खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के, वो गैर अखलाकी ऐसी हरकत वहाँ पे कर रही हैं। ख़वातीन है, लिबास नहीं जिस्म पे, और उनके साथ डांस कर रहे हैं। शराब और शबाब की महफिल चल रही है। बात यही नहीं ख़त्म होती। सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसी वीडियो भी देखने को मिलती हैं कि मसाज सेंटर पर छापा पड़ा, वहाँ से ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया, फिर मर्दों को गिरफ्तार किया गया। जो पुलिस वाले वहाँ गए उनको इतनी समझ नहीं, वो ख़वातीन की नंगी तस्वीरें भी वीडियो जो है वो बन रही है, वो बड़े उनको कोई फिक्र नहीं है। ये माशरे की सलाह करने के लिए लोग जाते हैं जो पुलिस वाले होते हैं, मगर वहाँ जाके इनकी अपनी सलाह की पता नहीं क्या हालत है कि इनको ये इल्म नहीं कि ये फेसबुक या यहाँ पे सोशल मीडिया पे बच्चे भी ये चीज़ें देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, ख़वातीन भी देख रही हैं, और आप वहाँ पे जो ड्यूटी दे रहे हैं वो पर्दापोशी होनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो उनको पकड़ें। जो लोग वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं उन पर भी कंट्रोल करें, मगर इनके अपने लोग होते हैं। वजह ये है कि पुलिस वाले उसमें अपने अकाउंट बना के बैठे हुए कि हमारे ये वीडियो लोग देखेंगे तो उससे हमारे ज़्यादा पॉइंट भी बनेंगे। तो जनाब ये चीज़ें जो भी लोग कर रहे हैं वहाँ पे उनको ख्याल करना चाहिए कि मुनासिब नहीं है। अगर जो ख़वातीन या मर्द पकड़े जाते हैं उनको फिर, अच्छा एक और भी मसला, पुलिस स्टेशन ला के फिर उनको तशद्दुद भी किया जाता है। मर्द भी ख़वातीन पर तशद्दुद करते हैं और ख़वातीन भी कर रही होती है। ये भी वीडियो फेसबुक पे मैंने देखी है। बाद में उनको कुछ सजा होती या नहीं होती, अगर होती हो तो फिर दोबारा ये मसाज सेंटर जो है बंद हो जाए, मगर कोई ऐसी सजा भी नहीं होती, जिसकी वजह से ये काम भी चल रहा है। पुलिस वाले अपनी दिहाड़ी भी बना रहे हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, वो फिर आगे ये काम शुरू कर देती है। जो असल मौजू वो ये है कि रियासत मदीना जी, जहाँ पे एक तरफ तो इनको ये चीज़ें जो आपने देखी अक्सर के मसाजिद से कलमा तैयबा मिटा दिया जाता है, कब्रों से वहाँ इनके जज्बात जो हैं वो बहुत तकलीफ होती है इनको। मगर जब ये इस तरह की वीडियो देखते हैं, उलमा देखते हैं, सियासतदान देखते हैं और भी बड़े बड़े लोग देखते हैं, तो फिर इनके जज्बात किधर जाते हैं। फिर कभी इन्होंने गौर किया कि कभी सोचा कि क्यों ये लोग इस काम में पड़ गए, कभी इस तरफ किसी की तवज्जो गई, मैं बताता हूं। इसलिए ये लोग इस तरफ पड़ गए कि आप इनको जो इस्लाम बता रहे थे वो इस्लाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वो आप बता नहीं देते। बेशुमार लोगों के हकूक जो हैं उन पे आपने डाका डाला। जमीनों पर कब्जे आपके वजीर आजम साहब भी बता रहे थे। लोग ज़रूरियात ज़िंदगी बढ़ गई, इनकम कोई नहीं, आमदन कोई नहीं, अमीरों के पास पैसा चल गया, गरीबों के बच्चियों जो है वो मसाज उसमें काम करना शुरू कर दिया। और फिर इस बुराई ने जनाब आपने देखा, लाहौर चले जाए, इस्लामाबाद चले जाए, पुलिस वालों को पैसे दिए जाते हैं, पुलिस वालों को ये बताया जाता है कि जब कोई छापा छापा पड़े तो हमें इतला कर देना। कराची चले जाए, मुल्तान चले जाए, किसी शहर भी चले जाए, आपको इस तरह के मसाज सेंटर आम नजर आएंगे। वहाँ क्या होता है, जब पकड़े जाते हैं फिर पता चलता है कि ये चीज़ें मंजर आम पर आई हैं। जब आपने मुल्क में रह के लोगों के हकूक का ख्याल नहीं किया, लोगों का जो हक था वो भी आप खा गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लगा ले, कोई लगा ले। आज ही कल मैं सुन रहा था कि एक पिंडी में, कराची में उन्होंने नैब वालों ने चैरिटी वाले पकड़े हैं जिन्होंने पता नहीं कितना पैसा खा लिया और गरीबों तक वो पैसा पहुंचे नहीं। और फिर उसके नतीजे में ये होता है कि जनाब 5-10 बंदे पकड़े गए, उनको जेल होगी, सजा होगी या ना होगी, ये तो बात का मसला है। मगर जिन गरीबों का वो हक खा लेते हैं
वो कैसे जिंदगी गुजारे। ज़ुकात है, अगर जिस बंदे जो बंदा हकदार है या जो फैमिली हकदार है, बेवा है, यतीम है, उस तक नहीं पहुंचेगी तो वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। फिर माशरे में ऐसे लोग जो है वो फायदा उठा लेते हैं, वो सामने आ जाते हैं, बाकायदा तौर पर यह एक माफिया है। वो फिर नौजवान लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी या इधर उधर देखते रहते हैं कि मजबूर लोग कौन है, उनको जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना तरीका वारदात बताती है कि ऐसे फलां मसाज है उसमें काम करो, जाके पैसे आ जाएंगे और ये जनाब फिर कई बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। फिर ऐसी प्रोग्राम भी मैं देखता हूँ कि खवातीन है वो लाहौर है, इस्लामाबाद है, उन्होंने लड़कियां वहाँ पे जो है वो धंधे पे लगाई हुई हैं, कैमरे के सामने भी आती हैं, बताती भी हैं। ऐसी भी हैं जो जनाब जिसने कहा कि मैंने इतनी लड़कियां रखी, किसी ने कहा मैंने एक लड़की रखी। एक तरफ रियासत मदीना की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जनाब ये काम अरूज पर चल रहा है। मगर आज जो असल मकसद मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले इन लोगों की जरूरियात पूरी करनी चाहिए। ये सब लोग ऐसे नहीं है, कोई तो हो सकता है लेकिन मजबूर लोग भी इसमें शामिल हैं। उनका पता करें कि उनके घरों के हालात क्या है। दौलत पे अमीरों ने कब्जा कर लिया, गरीबों के लिए जिल्लत और रसवाई जब आप छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे। ऐसे प्रोग्राम भी मेरे सामने आए कि मियाँ बीवी से गलत काम करवाता है, शर्म हया गैरत हर चीज खत्म हो चुकी है। आप गौर करें कि दिन ब दिन ये आहिस्ता आहिस्ता आगे से आगे, आगे से आगे निकलते जा रहे हैं। एक तरफ उलमा हैं, वो कहते हैं जनाब के यूरोप में ये बुराई है, मगर अपने मुल्क में भी आप देख रहे कि क्या हो रहा है। दूसरे मुल्कों की बात तो आप उस वक्त करें जब अपने मुल्क में आप देखें कि बहुत पाक साफ लोग हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक हालात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में नई नस्ल जो है वो इससे कितनी मुतासर होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए या वक्त लगाएगा। पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक छापा पड़ा तो वहां पे जनाब जो जिम्मेदार लोग थे उनके रिश्तेदार भी पकड़े गए। फिर उनको शर्म आती कि कैमरे के सामने हमें न लाए। तो ये उस वक्त नहीं जब ये लोग वहां पे ये काम करने गलत जाते, तो उस वक्त इन लोगों को शर्म नहीं आती। वजीर है वो डांस पार्टियों में शामिल होते हैं, वहां पे खवातीन डांस कर रही हैं, शराब के गिलास सरों पे रखे हुए हैं। पिछले दिनों मैं पहले भी बताया था, वजीर बल्दिया जो है सिंध के, उनकी वीडियो मंजर आम पर आई। फिर पंजाब के नून लीग के लोग बहुत ज्यादा शामिल हैं, पीटीआई के लोग भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं। तो इन लोगों ने इस्लाह करनी थी, मगर क्योंकि ये खुद भटक गए, इनको इस चीज का खुद इल्म नहीं कि इस्लामी तलीमात क्या है। अय्याशी पैसा जिसके पास आ गया वो काज से बाहर हो गया, अपने डेरे बनाए हुए हैं, वहां पे जो मर्जी ये करते, कोई इनको पूछने वाला नहीं। और जब ये दुनिया से चले जाते कहते जनाब बड़ी इसने खिदमत की थी, खाक खिदमत की थी। एक बंदे ने भी खिदमत पाकिस्तान की अब पिछले 40 साल से की होती तो पाकिस्तान की ये हालत होती, पाकिस्तान की नस्ल ये बर्बाद हो रही होती। ऐसे मसाज है उसके नाम पे जो काम होते हैं वो कर रही होती, लोगों के हकूक मिल रहे होते तो ये सब चल रहा होता। आप खुद देखें, गौर करें इन चीजों पे। आप भी उसी माशरे में रहते हैं। और जो लोग मुझे लिखते हैं कि जनाब ये आप इस पर तबसरा करें, या मैं तो ऐसे ही कर सकता, वीडियो वगैरह तो नहीं मैं दिखा सकता, मगर जो हालात हैं वो मैंने आपको समझा दिए कि ये हालत है वहां। अगर आप
मज़हब के नाम पर एक कहते जी मुल्क हासिल किया और फिर मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते, लोगों को हकूक़ अदा नहीं करते, हकूक़ुल इबाद अदा नहीं करते। हकूक़ुल इबाद का मकसद ये है कि देखे ज़कात फंड बने हुए, अब हमसाये की बात कर लेते हैं। आपको ये नहीं पता आपका हमसाया किस साल में, वैसे ही गरीबों को लहदा कर दिया, अमीर लहदा हो गया, उसको दिलचस्पी नहीं अपने हमसायों से। उनकी लहदा दुनिया, अमीरों की लहदा दुनिया। और अगर आप देखें इस्लाम तो कहता है 40 घरों तक हमसाए हैं आपके। अगर आगे चलते जाएं तो हर एक की नज़र दूसरे पे हो सकता है उसकी ज़िंदगी की कुछ ज़रूरियात आप पूरी कर सके, आपके पास तौफीक भी हो। मैंने कई दफ़ा कहा कि ये जितने अमीर लोग हैं, अगर एक एक फैमिली को भी अपने साथ मिलाएं, उनके बच्चों को भी अच्छी तालीम दें, उनके लोगों को आप तो वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ रेस्टोरेंट में तो उनको जो साथ मुलाजमा होती है उसको साथ बिठा खाना खिलाना या वो वाला खाना देना भी आपकी तौहीन है। ये तो हालत है अखलाकी जो मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें गौर व फिक्र करने वाली हैं ताकि माशरे में कोई तब्दीली है। खाली ये नारे लगाने से नहीं, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत, बस ये एक नारा मिला हुआ वो लगा के सारा दिन लोगों को बस ये बताते रहते हैं। वो बाबा इनकी तरबियत की ज़रूरत है, जो कि अब वैसे ही बड़ी मुश्किल है, मगर कोशिश करनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। पूरी कौम को देखना चाहिए कि ये बुराई अगर फैल रही है तो ये सिर्फ किसी और के बच्चे खराब नहीं कर सकती, आपके बच्चे भी खराब कर सकती है, किसी के भी बच्चे खराब कर सकती है ये बुराई। क्योंकि इंसानी फितरत है कि वो बुराई की तरफ जल्दी जाता है। मस्जिदें देख लें, वहां पे 10 बंदे नहीं होंगे, जहां के मेला लगा हुआ, कहां डांस पार्टी चल रही, वहां राशि रश होगा। क्या वजह? यही वजह है ना कि हम वहां पे ऐसे कवानीन नहीं है, तरबीती माहौल नहीं है, लोगों को पता कि उलमा क्या कर रहे हैं। वही बच्चे जो बाहर आएंगे, उलमा उनके साथ गलत काम करते रहे, उनके लिए गलत सही वैसे कोई फर्क नहीं रहेगा। वो कहेगा अगर मौलवी ये गलत काम कर रहा है, सियासतदान कर रहा है, मुझे मौत पड़ती गलत काम करते। देखा देखी है ना ये चीजें। ये मैंने आपको इसलिए आज थोड़ी सी तवज्जो दिलाई कि क्रिकेट टीम जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है, जो जाके दूसरे ममालिक में जनाब बताती है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम वहाँ पे जहाँ रियासत मदीना का क़याम हो रहा है वहाँ से आए हैं, अपने मुल्क में इनकी ये हालत है तो दूसरे ममालिक में जाके क्यों ये इनको कहते हैं होटल से बाहर नहीं जाना, आपने अंदर रहना, इधर रहना, उधर रहना, इन पर क्यों जो कंट्रोल किया जाता है? क्या वजह है? आए दिन कभी कोई गलत काम करता पकड़ा है, कोई पैसे लेता पकड़ा जाता है, कभी कोई। आज मैं सोच रहा हूँ कि कोशिश करूँगा 1-2 दिन में सरफराज नवाज साहब से इस पे प्रोग्राम करूँ, उनसे भी पूछेंगे कि क्या हुआ है कि ये लोग भी लाइन से उतर गए। वो बीवी बच्चों वाले हैं, कोई शर्म या नहीं, सोचने वाली बात। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा बता दें आपको कि पाकिस्तान में कोरोना दोबारा तेजी से बढ़ रहा है, इसी तरह इंग्लैंड में भी, यूरोप के दूसरे ममालिक में भी, मगर लोग जीना सीख गए हैं, एहतियात के साथ जी रहे हैं, जिंदगी गुजर रही है। तो सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाए हमारे साथ, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।